बच्चे होते हैं ना, तो पेरेंट्स बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग ज़मीन को मारने लगते हैं एंड इट्स लाइक कुछ नहीं हुआ या चींटी है या धरती माता अच्छी नहीं है. बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो. फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है. भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी. तो वो शक्ति औरत में एक होती है. और हम हर चीज़ के लिए कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है. आप देखेंगे वो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा रही है. वो परिवार में सबको कुछ ना कुछ बताती रहती है. और ये सच है, सबके अपने अपने पावर्स है. तो वैसे ही कुछ ऐसे पावर्स है जो मेल में है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है. पर औरत का ये पावर है कि वो अगर कुछ सीखती है वो सबको सिखाती है, वो अपने तक नहीं रख. आपने कभी भी लाइफ में टेंशन को महसूस किया? टेंशन ज़रूर किया है, पर ये नहीं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किया है. Okay. कि मुझे जब भी टेंशन महसूस होता है तो मेरे पास भजन है आई थिंक. Okay. तो वो भजन ऑन होते ही आई थिंक विद इन 10-15 मिनट्स वो टेंशन बहुत धीरे धीरे दूर जाने लगता है और दिमाग बैलेंस्ड होने लगता है. और फिर आप अपने आप जो इशू आपको दिक्कत हो रही है उसके लिए आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं. ओके. भजन आपके दिमाग के अंदर है या आपके बाहर है? दोनों जगह है. ओके. तो वो अंदर है इसीलिए मुझे बाहर याद आ जाता है चलाना. भजन होता क्या है? भजन मेरे लिए, सबके लिए अपने अपने तरीके हैं. किन्हीं के लिए मंत्र भजन हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ भगवान का नाम भजन हो सकता है, किसी के लिए विद म्यूज़िक विद ट्रैक आप अच्छे से भजन सुन सकते हैं. पर क्योंकि मैं गाती हूँ, चाहे वो मोटिवेशनल सेशन है, स्पिरिचुअल या कथाएं हैं, तो भजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे सेशन का. ओके. तो इसीलिए मेरे लिए वो हर चीज़ है. लाइक म्यूज़िक भी है, उसमें संगीत जुड़ा है, मंत्र जुड़े हैं, भगवान का नाम भी जुड़ा है. तो आई थिंक तीनों चीज़ एक साथ मिलके वो एक बड़ा ही पैकेज बन जाता है मेरे लिए. इस ऑरा के बारे में बताइए, आपकी ऑरा ऐसी क्यों है? ये मुझे सच में नहीं पता. एंड आई रियली वांट, मतलब मैं सच में चाहती हूँ कि मैं एक बार आपके साइड आके ये जानूँ कि ये क्या है. ये क्यों बोला जाता है. पर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्योंकि मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और हर वक्त हर चीज़ में हर सिचुएशन में भगवान से जुड़ी हूँ. तो जब उनका ऑरा कनेक्ट होता है, मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं. एंड मेरी संगत हमेशा भगवान होती है कि वो हर वक्त मेरे साथ है, तो मेरे काम हर काम अच्छे ही होते हैं. तो शायद वो उनका ऑरा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो क्या आप भी कोई मंत्र जाप करते हो या कुछ विजुअलाइजेशन करते हो हमेशा? नहीं, पर जैसा एग्जैक्टली सत्संग वो हर वक्त मेरे दिमाग में चलता रहता है. अगर मैं थोड़ा भी फ्री बैठी हूँ और मैं कुछ गुनगुना रही हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे आप जब भजन भी गाते हैं तो कई ऐसे जो फिल्मी धुन है उन पर भजन बने हैं. कई ऐसे होते हैं जो जिससे अच्छे गाने हैं तो उस पर ही लिखे जाते हैं भजन. ओके. तो मुझे ऐसी आदत हो गई कि अब मुझे शायद गाने ही याद नहीं रहते. कितनी बार उन्हीं पे जो भजन है वही मुझे याद आता है. तो अगर आप मुझे सामने कोई गाना भी चला दोगे मैं आपको भजन सुना दूंगी उसका. तो मैं गुनगुनाती भी रहती हूँ. तो हर वक्त अपने आप वो एक बहुत ऑन स्पॉट वाली चीज़ है कि मैं सोच के नहीं करती कि मैं मंत्र का जाप हर वक्त कर रही हूँ. अगर मैं खाली हूँ तो अपने आप वो भजन निकलता है. अगर मैं खुश हूँ तो अपने आप वो भजन निकलता है. आपके सांसों में भी मंत्र और भजन होता है? आई होप सो, बट आई डोंट नो कि मैंने वो चीज़ इतनी रियलाइज़ की है कि नहीं, कि वो है कि नहीं. पर मुझे लगता है शायद इसीलिए मैंने जो कहा, मैं एक्सट्रीम लेवल के टेंशन स्ट्रेस से हमेशा आज तक दूर रही हूँ. कहते हैं कि ये एक मंत्र का टारगेट होता है कि आपकी ब्रेथ का एक पार्ट बन जाए. ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इनफैक्ट हरे कृष्णा महामंत्र को लेके. पर इतने सारे सवाल हैं. मैं आपको एक बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा. संगीत होता क्या है? व्हाट इज़ म्यूज़िक? ये मैं आपको एक एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी पूछ रहा हूँ कि म्यूज़िक की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, और म्यूज़िक आपके रियलिटी को बदलता कैसे है. बहुत लोगों को ये लगता है कि उन्हें इस सवाल का जवाब पता है, बट आई डोंट थिंक इस सवाल का असली जवाब किसी को पता है. म्यूज़िक होता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपका बॉडी बहुत मेजर परसेंटेज वाटर कंटेन करता है और वाटर और साउंड का एक रिलेशन हमेशा से है. जो मैंने अपने मेंटोर से बात की थी मंत्र चैंटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप
जब भी मंदिर या सत्संग जाते हैं वहाँ एक अलग तरीके का आपको पीस महसूस होता है, जो एग्जैक्टली सेम मंत्र आप घर पे करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मंत्रों का जाप भी एक तरीके से होता है। तो वो जब वो जाप सही तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि आप बैलेंस्ड होने चाहिए, तो शरीर की हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, कुछ भी अति नहीं होना चाहिए, अति अंततः क्षति किसी भी चीज़ की। तो जब आप सही संगीत सुनते हैं तो वो आपको बैलेंस में लेकर आती है, वो सही संगीत होता है। अगर कोई भी संगीत आपकी फीलिंग को एक्सट्रीम कर रहा है तो वो आपसे हो सकता है कि एक टाइम बाद गलतियां करवा सकता है। चाहे फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत दुखी हैं और कहीं आप ऐसा गाना सुनो जो आपको और दुखी कर रहा है, तो क्या वो आपको आगे के डिसीजंस अच्छे से लेने देगा? नहीं, तो वो गलत संगीत है। तो संगीत, इसीलिए आध्यात्मिक संगीत या भगवान के मंत्र, ये कहा गया कि ये आपके अंदर एक बैलेंस लेकर आते हैं, आपको जो कहा टेंशन फ्री करते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। क्यों? कोई कारण होगा ना। तो वो यही कि सही संगीत आपके शरीर की हर चीज़ को बैलेंस में लेकर आता है, वही संगीत सच्चा है। तो भारत में लोग सैड सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं? आप सैड है तो अब आपको, और मुझे समझ में नहीं आता, व्यक्ति को दुखी रहना पता नहीं अच्छा लगता है क्यों? वो व्यक्ति ही बता सकता है, बट उसको बहुत खुशी मिलती है शायद इस चीज़ में कि वो लिटरली अपने टेंशन को एक बच्चे की तरह पालता है। चाहे वो ओवर थिंकिंग में है, चाहे वो और बुरी सिचुएशंस को सोचने के बारे में है, या अपनी ही सिचुएशन को बार बार कोसने के बारे में है, जबकि उसको भी पता है कि नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ से टाला जा सकता है, पर वो उस वक्त वो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी है तो आपको हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए ना, सो दैट आप खुश हो, ये बात आपको पता है, पर आप सैड सॉन्ग ही चलाते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर जब वो बहुत बड़ा बन जाता है तब आपसे वो हैंडल नहीं होता। मैं खुद के दुख के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे अभी तो लाइफ में कुछ दुख ज़्यादा कुछ नहीं है, पर लाइफ में जब भी दुख महसूस हुआ था मैंने उसे गुस्से में बदल दिया, और उस गुस्से को मैंने मोटिवेशन की तरह यूज़ किया। और वो मेरी एक रिग्रेट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, कि अगर आपके अंदर गुस्सा है आपको उसे मोटिवेशन में बदलना नहीं चाहिए, उसे एड्रेस करना चाहिए और उसे अलविदा कहना चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल, जब हम आध्यात्म के बारे में भी बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि आपको, या पॉजिटिविटी के बारे में, ये मैं पेरेंट्स के लिए खास करके कहती हूँ। आई डोंट नो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि नहीं, कि जब बच्चे होते हैं ना तो पेरेंट्स, बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग ज़मीन को मारने लगते हैं, एंड इट्स लाइक कुछ नहीं हुआ, या चीटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है। बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो। फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। आज चोट बच्चे को लगी है तो शायद बच्चा भाग रहा था, इस वजह से लगी है। तो पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पर लेकर जाओ। अगर मैं गिर भी गया तो ज़रूरी नहीं कि मैं ब्लेम करूं कि अरे तुम खराब हो, रास्ता खराब है। क्या मैं गलत चल रहा था, या मैंने गलत रास्ता चुना था, या मैं भाग रहा था, इस पर अपना फोकस लेकर जाइए, इसके बजाय कि कुछ नहीं हुआ, अरे इग्नोर करो, मत करो। तो ये पॉजिटिविटी नहीं होती है कि आप इमोशन को इग्नोर कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई देवी माँ से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत डिवाइन एनर्जी फील हो रही है, और उसी डिवाइन एनर्जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप स्पिरिचुअल इंसान हो जी। सबसे गहरा स्पिरिचुअल लेसन लाइफ में क्या है आपके अकॉर्डिंग? और आई फील कि स्पिरिचुअलिटी ना एक सब्जेक्ट की तरह होता है, और आप जिंदगी भर उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा सीखते जाते हो। तो मे बी आई आस्क यू कि सबसे रीसेंट स्पिरिचुअल लर्निंग क्या थी आपकी? मेरी स्पिरिचुअलिटी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा ये भी कहा है कि मेडिटेशन के थ्रू भी मैंने ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं किया, मैं काम करती गई हूँ, और हमेशा से स्पिरिचुअलिटी के साथ ही करती गई हूँ। मतलब मैं कभी भी इस चीज़ से, मैंने अपनी शुरुआत 6 साल की उम्र से, आई वाज 6, और तब से ही मैं स्पिरिचुअल सेशंस की तरफ हूँ। तो मतलब मैंने समझा भी नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, तब से मैं इस फील्ड में हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं कि आज मैंने ये रियलाइज़ किया, आज मैंने वो रियलाइज़ किया, पर ये मैंने ज़रूर किया है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी
क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ। बट जो भी हो, आपका जो एक हायर थॉट है या प्रायोरिटी थॉट है, जो पहला सोच है, वो कभी भी आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपके काम में, आपकी खुशी में, कहीं भी। बाद में आपके फ़ायदे होते हैं, आपको पता है, आप कुछ भी करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, पर आप कोई भी काम कर रहे, आपका पहला थॉट होना चाहिए, इससे दूसरे को क्या फ़ायदा होगा। और मेरे आज तक के हर काम के लिए, अगर मैंने कोई नई चीज़ भी शुरू की है, चाहे वो मोटिवेशनल सेशंस हो, शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने पहली चीज़ों में ही काफ़ी बिजी थी, बट मुझे लगा कि नहीं, वो तो चल ही रहा है, और क्या चेंज हो सकता है, और ऐसा क्या हो सकता है जो लोगों को हेल्प कर सके। तो तब मुझे एक आंसर मिला था कि आज का जो यूथ है उसके पास 7 दिन नहीं है, क्योंकि मैं 7 दिन की कथा करती हूँ और एक दिन में 4 आवर्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके पास इतना टाइम है, क्योंकि वो इतने कंपटीशन में जी रहे हैं आज। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप पूरी कहानी करके मॉरल सुनाने से अच्छा डायरेक्ट उनको मॉरल दीजिए कि आप भाई सीख लीजिए और फिर आप अपने काम में वापस लगिए।